हाँ। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज की जय। ये अभी विभक्तियों का प्रकरण चल रहा है और उन विभक्तियों के प्रकरण में यहाँ पर आपको देखना है कि स्त्रीलिंग के प्रत्यय चल रहे थे और स्त्रीलिंग के प्रत्यय में अपन ने देखा था उकारांत। तो अपन ने उकारांत धेनु देख लिया था। धेनु के बाद ये बड़ा वाला उकारांत, बड़ा उ, बड़े उ को अपन रूप बना रहे थे। तो अपन रूप बनाते हुए आज इस यहीं पे लिख देते हैं। यानी पहला बनाएंगे, यहाँ एक वचन है, ये बहुवचन है। दो लिखा है जहाँ बहुवचन है। पहला जो है इसको दीर्घ होता है, दीर्घ है ही बहु एक वचन में। एक काम करते हैं, ये प्रथमा एक, द्वितीया को दो डालेंगे। यहाँ बहुम, ये क्या है, छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिंदी होने के कारण। जब भी अनुस्वार आता है, जब भी अनुस्वार आता है तो हिरस्व का, दीर्घ का हिरस्व हो जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे बहुवचन लिखना था। एक तो आएगा बहु दीर्घ, ठीक है। फिर बहु उ, जैसा उ जोड़ा है ऐसी ओ जोड़ देंगे दूसरे में। ऐसे इसके तीन रूप बनेंगे। आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो। और जैसे ये ऊपर लिखा है वैसे ही सेम नीचे आएगा। ठीक है। तृतीया में, तृतीया में यहाँ तृतीया ये होगी तृतीया। तृतीया में बहु बड़ा है, बहु आ, ठीक है। ऐसे ई जुड़ जाएगा, ए, ये आ ई ए और आ और जुड़ जाएगा क्योंकि ये दीर्घ है ना, इसमें एक चीज हो गई। ऐसे ही जब बहुवचन में आएंगे बहु ही, ऐसे हिम और चंद्रबिंदी वाला हिम आ जाएगा। ये तीन आ जाएंगे। ठीक है। तीन में से अपन कोई भी लिख सकते हैं। फिर चौथा जो है, चतुर्थी में बहु है ना, सा नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये कौन सा है, स्त्रीलिंग। वो पुल्लिंग में आता था सस। यहाँ आ ई ए आ यही चलता है। क्या है? बहु आ। इसको ई कर दो अभी, है ना, आ बाद में लिख देते। आ ई आ ए आ। थोड़ा सा अपन इसलिए चेंज कर रहे हैं समझ में आए, है सब एक सही। और बहु णा ओणम, हाँ, ये बहु स्त्रीलिंग में ही आएगी। बहु कौन होती, पुरुष थोड़ी होती। बहु कौन होती है, स्त्री। स्त्रीलिंग में लिख रहे हैं। अब यहाँ पे पांचवा लेते हैं पंचमी। ठीक है। हाँ, तो बहु हिन तो कर दो यहाँ पर, बहु हिन तो, ठीक है। एक ये कर दिया। बाकी इसी के साथ जो है, जो इसमें आ भी जुड़ेगा, ई भी जुड़ेगी, ए भी होगा, हाँ हाँ। इसको एक, अगर नहीं समझ में आता तो एक हम लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है। लो, बहु आ, जैसा आ लिखा है वैसे ई लिखना है ना, आ को अलग करके। ऐसे ए लिखना है, आ छोटा बना दें। ठीक है। जैसे ये लिखा है ना, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और बहु, फिर ओ भी आएगा, आ उ ए आ भी आ जाएगा पंचमी में। फिर ओ भी लिखेंगे, जैसा आ लिखा है वैसे आ को अलग करके ओ भी लिखेंगे। और ओ भी हो जाएगा, ऊ भी हो जाएगा, दो भी हो जाएगा और दू भी हो जाएगा। और जब, हाँ हाँ, और जब तो बनाएंगे, इधर एक और लिख देते, बहु छोटा कर दे इसको, है ना, बहुत तो, ये बहुत तो, ये छोटा हो गया एक में, है ना। बाकी में सब में क्या है, दीर्घ है। ऐसे ही जब अपन बहुवचन में आएंगे तो बहु
सुन तो करते अभी, सुन तो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस लगे। फिर यही जैसे सुन तो किया, फिर बहु हिंतो, जो अपन ने यहाँ भी है हिंतो, यहाँ बिंदी रखेंगे, ठीक है। बहु हिंतो, फिर बहु सुनतो, बहु ओ, क्या बनेगा, बहु ओ, बहु, वो बड़ा है ओ, बहु ओ, ठीक है। ऐसे ऊ हो गया, ऊ हो जाएगा, और या दो और दू, ये दिख रहा है उसमें, देखो उन लोगों को दिख रहा है, कितने लोग हैं? नहीं दिख रहा भैया, नहीं दिख रहा है। उनसे दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा भैया। हम्म, हम्म, अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पंचमी हो गई। इनमें से अपन एक लिखेंगे कोई भी, अभी पूरे बना ले रहे हैं, दिमाग में पूरे रख लेते हैं। अपन को जब लिखना है, जैसे बहु, 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 बहुम, है ना, एक बहु, बहु या बहु ओ, बहु ऊ, कुछ भी बोल दो एक, इनमें से एक लेते हैं अपन। फिर ऐसे ही षष्ठी का है, जैसे चतुर्थी थी, सेम षष्ठी हो जाएगी, बहु ई, आ, ए और आ, ये हो जाएगा। फिर बहुड़ और बहुड़म, दो में से कोई भी हो सकता है। सप्तमी में जो है, सप्तमी में वही हो जाएगा बहु ई, इसमें मी और मी नहीं रहेगा, नहीं, वही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर है ना। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग एक सा है, द्वितीय के बाद का एक से ही है, पर स्त्रीलिंग और बहुलिंग पुरुषलिंग में अंतर है। तो बहु, बहु आ, क्या बन जाएगा, बहु आ, बहु ई, बहु ए और बहु आ बड़ा, ठीक है। और यहाँ चेंज है बस, बहु सु छोटा है, वो बहु यहाँ सुम हो जाएगा। हाँ, और जब संबोधन में आएंगे तो बहु छोटी हो जाएगी, बहु, और ये पूरा ज्यों का त्यों आ जाएगा, बहु बड़ा वाला बहु, बहु उ, बहु उ और बहु आ, नहीं बहु ओ, ये संबोधन में हो जाएगा, ये संबोधन लिख लेना। तो ऐसे ये आपको इस क्लास के बाद वहां पहुंचा देंगे, ये जो चीज नहीं समझ में आई हो वो समझ जाओगे, ठीक है। और क्लास के बाद भी अभी जिनको पूछना हो वो पूछ लेंगे। अब यहाँ पर ये रूप हो गए, बहु, बहु के रूप हो गए, ये उकारांत है, स्त्रीलिंग में बड़ा उकारांत है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ऐसी अपन जो है, अब एक अच्छा अपन आज मैटर पढ़ते हैं, नपुंसक लिंग। अभी तक कितना अपन ने पढ़ा, अपने 2 चैप्टर हो गए इसमें विभक्तियों में, क्योंकि विभक्ति है ना, वो 3 प्रकार से डिवाइड है, एक पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग को आज समझना है। अपन ने 2-3 दिन में पुरुष लिंग पढ़ा था और स्त्रीलिंग पढ़ा, आज अपन पढ़ रहे हैं क्या, नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में भी अकारांत, इकारांत और उकारांत, ये 3 भेद हैं अभी। अगर देखा जाए प्राकृत में बहुत शॉर्ट हो गया, नहीं तो जो औकारांत और ऐकारांत तक किसमें चलता है, संस्कृत में चलता है। इतने सारे रूप अलग अलग आपको याद करना पड़ते हैं, पर यहाँ बहुत शॉर्ट कर दिया। कहीं कहीं तो उकारांत उकारांत एक ही है, इकारांत इकारांत कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है। इसलिए प्राकृत जो है ना, एक सहज और सरल आपको समझ में आएगी। अब अपन चलते हैं नपुंसक लिंग, कौन सा है, नपुंसक लिंग। पर एक अच्छे से ध्यान रखना, ये नहीं समझना कि जो नपुंसक होते हैं, नहीं, बहुत सी वस्तुओं को नपुंसक कहा, जैसे कमल है, कमल क्या है, नपुंसक लिंग। कमलम कमले कमलाणी, ये भाषा विज्ञान ने जो रखा है, वैसे ही अपन ने यहाँ वो जैसे वो पुष्प है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, ग्रह है अजीब, पर उसको ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, ये सब क्या हो गया, ये सब नपुंसक लिंग में आएंगे।
ग्रहाणी, तो ये सब क्या आएगा नपुंसकलिंग में। और नपुंसकलिंग में बहुत अच्छा है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग। कौन सा? अकारांत पुल्लिंग। ठीक है, तीन होते हैं ना पुल्लिंग। हाँ, तो अकारांत है ये, नहीं पुल्लिंग में तीन आएंगे। तो सबसे पहले अपन अकारांत पुल्लिंग पढ़ते हैं। तो इसमें नपुंसकलिंग में, पुल्लिंग नहीं, यहाँ पे नपुंसकलिंग है अकारांत, ये पुल्लिंग नहीं छोड़ देना, एक मिनट। ये अकार, यहाँ आ को समझना, अकारांत नपुंसकलिंग। इसमें क्या है, एक होगी प्रथमा, एक होगी द्वितीया, और एक होगा संबोधन। क्या होगा? संबोधन। संबोधन में पहले तो ये क्या है, इसको ये अनुस्वार होगा। क्या होगा? इसका चिन्ह क्या? अनुस्वार। इसको क्या बोलते? अनुस्वार। प्रथमा में क्या होगा? अनुस्वार। द्वितीया में भी अनुस्वार होगा। बिल्कुल सरल है, सेम ऐसे ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रत्यय लगे हैं तो उसको पहले करना है दीर्घ। जो भी होगा वो होगा दीर्घ। दीर्घ के बाद प्लस उसमें करेंगे, ये पुस्तक में लिख दिया णी या इम और इम, ये बिंदी चंद्र बिंदी हो गई, एक ई है और एक चंद्र बिंदी है। ठीक है, ऐसी ये जो कहते हो कहां में आ जाएगा। ठीक है, संबोधन में यहाँ इधर जीरो लिख दो या लोग, जो कहते हो दिया जाता है। ठीक है, वहां कुछ हाँ पहले की तरह, हाँ उसको यहाँ कुछ नहीं ना अनुस्वार लगाएंगे, कुछ नहीं, लोप है, वो प्रत्यय का लोप है ना। और ये जो है ना दीर्घ, पहले दीर्घ लिखेंगे, फिर ये नी, ई और इम, इम और इम, ये तीन प्रत्यय और जोड़ देंगे। इतने में आपका क्या होगा, नहीं अब ये कितने आए, ये बच्चे ना शेष जो लिखा है, शेष पुल्लिंग वत, शेष पुल्लिंग की तरह। हाँ, नपुंसकलिंग कैसे चलेगा? पुल्लिंग की तरह चलेगा, पुरुष लिंग के साथ। ठीक है ना। तो अब जो है ना, अब आपका जब रूप बनेगा तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ऐसे ही अकारांत था, इकारांत आएंगे तो इकारांत चलेगी। ठीक है, अब अकारांत पहले अनुस्वार लगाएंगे, दूसरे में अनुस्वार लगाएंगे, इस इकारांत में भी दीर्घ कर देंगे। देखो, और ये री इम इम वही रहेगा, एसिडी इम इम, यहाँ लोप है और यहाँ दीर्घ इम इम इम। शेष पुल्लिंगवत, इकारांत के पुल्लिंगवत, अकारांत के नहीं लगा देना। अकारांत को अकारांत में, इकारांत को इकारांत में, और जब अपन उकारांत आएंगे तो अपन उसको उकारांत लिख देंगे। क्या? तो यही प्रत्यय क्या में चलेंगे, उकारांत। ये आपको जो है ना, ये देखो हमने तीन प्रकार से यहाँ उसमें दिख रहा है क्या, देखो थोड़ा सा कर दो, दिख रहे? ये है अकारांत, ये पुल्लिंग के शब्द दिए हैं अकारांत। ठीक है, और ये दूसरा क्या है, इकारांत। दिख रहा है ना, सेम प्रत्यय, माने बहुत आपको बार बार नहीं देखना है कि इसमें कौन कौन सा चेंज होगा। और उकारांत में भी यही है, अनुस्वार है, दीर्घ है, नी इम इम, इतना याद करना है बस। इतना याद कर लिया ना, फिर आपके जो नपुंसक लिंग के रूप बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे? तो देख लो, पहला आप यही आपको बता दे रहे हैं। जैसे पहला है फल, क्या लिख दिया है, फल, तो उसको प्राकृत में ही फल ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथमा बनेगी, ये फल के रूप चल रहे हैं किसके, हाँ, तो पहला जो चलेगा, पहला ये एक वचन है, फलम, है ना, फलम। अब द्वितीय जो चलेगा, इसको दीर्घ कर दो, फलाणी। ठीक है, ऐसे इसमें ई जोड़ दो, इम और इम, ये चंद्रबिंदी वाली, हाँ नहीं, फलाइम, हाँ फलम, फलाणी या फलाइम, फलाइम, एक वचन में होगा ये प्रथमा में हो, मान एक वचन में हो, नहीं एक वचन में नहीं होगा, प्रथमा में
ये प्रथमा में हो गया, प्रथमा में एक वचन, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। क्या है? ये बहुवचन है। ऐसे ही द्वितीया में भी सेम होगा। क्या होगा? द्वितीया में भी सेम होगा। ये दिख रहा है? ठीक है। अब यहां पे ये बताते हैं कौन सा? तृतीया। तृतीया में जो अपन पुरुष लिंग में चलना है, तो अपन ने वहां पर एण और एणम प्रत्यय जोड़ा था, तो फलेण और फलेणम क्या बन जाएगा? हाँ। और बहुवचन में एही एहिम एहिम अपन ने जोड़ा था, तो फलेहिम फलेही फलेहिम ही हिम फलेहिम चंद्रबिंदी वाला बन जाएगा। ठीक है, ऐसा आप इसमें लिख लेना कि ये सबको अंत समय आपको सबको दे देंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ समझ लो, जैसे उसमें कॉपी में समझ में नहीं आता था, तो आज हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पे बताते हैं आगे वाला प्रत्यय चतुर्थी। चतुर्थी में जो था, यद्यपि चतुर्थी होती नहीं है, होती षष्ठी है, तो यहाँ पे बनेगा फलश्य फलश्य। और दूसरा चतुर्थी में आय भी प्रत्यय आया है, तो फलाय। क्या है? फलस्य और फलाय। ठीक है। और यहाँ पर पंचमी में ड़ा और डम है, तो फला दीर्घ करेंगे, फला ड़ और फलाड़म। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। पंचमी के वो पूरे प्रत्यय लगेंगे, जैसे चतुर्थी थी, ये पंचमी में फला ओ ऊ कर दो। हाँ, फिर फला, हाँ एक मिनट, फला तो नहीं, फला दो कर दो, दो भी हो जाएगा। ठीक है, दो और एक होगा फला, दीर्घ भी होता है, फला भी हो जाएगा। और फिर फला हिंतो भी आएगा, फला, एक मिनट, इसी में हम फला लिख दिया, हिंतो लिख देते, हिंतो, इसी में एक दूसरा जोड़ देना। ऐसे ही फलत तो, इसमें दीर्घ नहीं होगा बस। ठीक है, आ गया? हाँ, इसमें ये है ना, जैसे फला सुनतो है ना, बाकी जो है ना, यही प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय यहाँ पे भी आते हैं, बहुवचन में भी आएंगे। ठीक है ना। अब अपन यहाँ देखते हैं षष्ठी। षष्ठी चतुर्थी जैसी हो जाएगी, फलश्य। फलाय नहीं लिखना, चतुर्थी में कभी कभी फलाय का प्रयोग करते हैं, है ना। और फलाड़म नहीं, फलाड़ और फलाड़म, ये दोनों कर देना। ये हो गई किसी में? नहीं, षष्ठी थी। हाँ, सप्तमी में जो है, सप्तमी, हाँ सप्तमी में अब आएगा मिहि प्रयोग, फलम मिहि, मी, फलम मी और मिहि, मिहि। ठीक है, इसका प्रयोग होता है। और यहाँ पे फला फलेसु, फलेसु आएगा, फलेसुम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अपन पढ़ते जाएं तो अपन को ने कहा ना, बार बार आप देखते रहोगे। प्राकृत में तो ज्यादा अभ्यास भी नहीं करना, ज्यादा देख लिया आपने तो अभी ऐसी आपको आ जाएगी फलेशु। ऐसी प्रथमा में फिर संबोधन में क्या है? फल, कुछ नहीं रहेगा, है ना। और फला फलाणी, एक मिनट, फलाणी फला फलाणी फलाणिम फलाणिम, ये आपको यहाँ पे ये ई लगाएंगे प्रत्यय, तो ई केवल फला डी के बाद में ई जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ेगा। आप एक और चीज सुन लो, नहीं आपका अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो अब समझा देते। लो, अपन बनाएंगे फला इम, ऐसा बनेगा। और नहीं, ऋणा का लोप नहीं होना, ये प्रत्यय है। जो अभी प्रत्यय होता है, अलग अलग प्रत्यय है, अलग अलग प्रत्यय, यानी या तो ये लगेगा, ई लगेगा या इम लगेगा,
इम और इम चंद्रबिंदी वाला, यही द्वितीया में लगना है। इतने सारे प्रत्यय बता रहे, तो इसका अर्थ ये है जैसे या तो ड़ा लगाओ या ड़म लगाओ, या ही लगाओ या हिम लगाओ, कुछ भी लगाओ, पर दो एक साथ नहीं लगा देना आप। क्या है, आप इतने सारे विकल्प दिए हैं, इनमें कोई भी बना सकते हो आप, आपकी वो। और इसमें मैंने स्त्रीलिंग में तो और आसान है, आ ई ए तृतीया से शुरू हो जाता है, सप्तमी तक चलता है। एक प्रत्यय सारी तुम्हारी विभक्तियों में चल जाएगा, मैं प्रथमा विभक्ति में, तो प्रथमा में एक वचन में चल जाएगा। बहुवचन के लिए थोड़े से प्रत्यय अलग हैं उसके, जैसे इसके हैं उसके याद कर लेना अपन को। तो ये आपको जो है ना अकारांत पुल्लिंग के नपुंसकलिंग के, अकारांत नपुंसकलिंग के ये रूप थे, आपको समझ में आ गए हैं। ऐसे जो है अकारांत इकारांत, इकारांत वारी किसके रूप बनेंगे? हाँ इकारांत, अब यहां पे आ जाएगा वारी। वारी, वारी का होता है जल, जल को क्या बोलते हैं? वारी। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। प्रथमा में आएगा वही वारी लिखा है, इसको वा रिम कर दो बिंदी, और द्वितीया में वारिम। ऐसे वहां जो किया था वैसे इसमें करना है, वारिणी ऐसा करना है, ध्यान रखना। और नहीं तो ई एम और इम, ये वाला जो कहते हो यहाँ वही प्रत्यय लेना है, ठीक है। अब द्वितीया में तृतीया में वा, जब ये क्या है इकारांत है, कौन सा है? इकारांत के साथ चलेंगे, तो वारिणा क्या बनेगा तृतीया में? ठीक है, वारिणा। और चतुर्थी में उसी के बहुवचन में वा, एक मिनट, वारी, री बड़ी है, री बड़ी करना है ना, वारी ही, वारी हिम, वारी हिम, ठीक है। ये चंद्रबिंदी वाला हो गया, ये हिम, ठीक है। ये प्रत्यय आपको बता दिए जाएंगे, तो आप अंत में देख लेना, भी समझने के लिए आपको समझा रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत सरल तरीके से यहाँ पे ये नपुंसकलिंग के हैं। और ऐसी चतुर्थी बनेगी वारिश, वारिश, या वार, आय जोड़ देना प्रत्यय, आय में आय नहीं, इसमें ये वारिश यश हो जाएगा, या वा नहीं, एक तो आय नहीं जुड़ेगा, एक तो वारिश सही होगा, एक तो वारिश होगा, और दूसरा बनना है वारिणो। क्या बनना है? ये शिष्य की जगह ऋणो बन जाएगा, एक सेकंड, ये वारिस और वारिणो, ये हम अभी लिख के बता दे रहे, फिर मिटा देंगे, वारिणो ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये हो गया। अब इसके बाद बहुवचन में बनेगा वारिणम, नहीं वारिणा और वारिणम, ईण, हाँ ई है ना, तो ईड़ इड़म, जो अगर देखो अकारांत हो तो एड़ इड़म, इड़म, उड़ उड़म बड़ा हो जाए, बस इतना करना है। ऐसे इसमें करना है, उसमें ए जो आ जोड़ा था, ई जोड़ा था, ए जोड़ा था, इसमें ई जोड़ेंगे और उसमें ऊ जोड़ देंगे। बहुत कुछ प्रत्यय तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। और अभी हम एक चार्ट और बताएंगे अंत में। हम आपकी देखो क्या है, जब अपन सारांश निकालते हैं, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, बहुत छोटे में और बहुत अच्छा निकालेंगे, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि पहले अपन ने डिटेल नहीं पढ़ी तो वो चीज समझ में नहीं आएगी। जैसे आप अपने नगर को जानते हैं या अपने परिसर को जानते हैं, तो अपन ने एक एक पूरी चीज देख ली, और जब आपको हम कोई चीज बताएंगे कि हाँ आपको सीधा संत निवास देखना है, आप जहाँ रुके वहां देखना है, या मंदिर देखना है, या हॉल देखना है, तो आप तुरंत पहुंच जाओगे वहां। क्यों? आपके दिमाग में ये सारी चीजें आ चुकी है, जैसे आपके, हाँ धारणा बन चुकी है। जैसे आपको टीकमगढ़ की बात कही जाए, तो टीकमगढ़ में आपका मकान, आप सीधे अपने नंदीसर कॉलोनी में अपना मकान देख लो, और अन्यथा वो पूरे कौन टीकमगढ़ घुमाएगा और कौन कहाँ कहेगा। इसलिए सबसे पहले डिटेल देख लेना चाहिए, डिटेल में पहुंच गए तो फिर आप शॉर्ट में भी पहुंच सकते हो। इसीलिए अब ये पांचवा यही है
कि यहाँ पर वारी हिंतो, पहले ये कर लो, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। वारी री बड़ी बन जाएगी, वारी हिंतो, ठीक है। और फिर बनेगा इसमें वारी दो दू, है ना, ओ ऊ, ठीक है। हाँ ओ इतना बन जाएगा और एक आ जाएगा वारी, ये हो गया वारित, तो वारी हो जाएगा छोटी, वारित। तो ऐसे ही अपन उसमें यहाँ वारी री बड़ी हो जाएगी, वारी सुन तो। और बाकी ये सारे के सारे प्रत्यय ये वाले सामने वाले हैं, ये यहाँ आ जाएंगे, कहाँ के, ये वाले, ठीक है। अब अपन ऐसे चलते हैं षष्ठी में। तो चतुर्थी और षष्ठी एक सी होती है, तो नहीं वारिष्य, वारिष्य और वारिणो, या जहाँ सा जोड़ा है आधा सा, वहां इसकी जगह लो जोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसी नहीं वारी, हाँ वारी नहीं वारिणम, वारिण और वारिणम दो में से कुछ जुड़ेंगे। अब सप्तमी में आएंगे तब जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो इधर जुड़ेगा वारम्मी, वारम, हाँ ये क्यों ऐसा है, क्योंकि पुल्लिंग है। अपन अपन स्त्रीलिंग में अलग बनाए थे, ये पुल्लिंग चल रहा है इसलिए मिम, या मिह आ जाएगा, मिह। ऐसी वारी लिख के इसको वारी बड़े करके वारीशु या सुम, संबोधन में वारी आ जाएगा छोटे ही, और वारी ये प्रथमा जैसा आ जाएगा, वारिणी, वारीम, वारीम। ये आपको समझ में आ रहा। ये सारे प्रत्यय जो है इकारांत पुल्लिंग, नहीं इकारांत नपुंसक लिंग, कौन सा हो गया, हाँ ठीक है। आगे ये सब आपको भाई हैं बाद में भेज देंगे, ठीक। अपन एक अंतिम जो है इसी का उकारांत, क्या है, उकारांत अंतिम और पढ़ लेते हैं। अंतिम में वही करना है जैसे उकारांत के रूप बनाए थे वैसे यहाँ पे बनाना है। तो उकारांत में वस्तु का वत्थु बन जाएगा, वस्तु का क्या बनेगा, वत्थु, ठीक है। ये एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। जब अपन पहला लेंगे ये तो आपको बहुत जल्दी बनेगा, वस्तु जैसा लिखा है उसमें बिंदी भर रख दो, वस्तुम। ऐसे ही द्वितीया में भी दूसरे में बनेगा, फिर वत्थुनी, क्या बनेगा, अड़ी की जगह एम भी लगा सकते हो और इम चंद्रबिंदी लग सकते हो, हाँ ऐसी सेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तृतीया में वत्थुणा, ठीक है। और वत्थु, थू बड़ी करेंगे इसमें, वत्थु ही या हिम, हिम, हाँ हिम, वत्तु हिम, वत्तु हिम, ठीक है। चतुर्थी में जो अपन ने पढ़ाया था वत्थु, वत्थुस या वत्थुड़ो, ये लो आ जाएगा, इसमें क्या प्रत्यय आएगा, लो। और जब बहुवचन में आएंगे तो वत्थु ण या णम, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसी जब अपन पंचमी में आएंगे तो वत्थु बड़ा कर देंगे, वत्थु हिंतो, ठीक है। और हाँ फिर वत्थु दो, वत्थु बड़ी करेंगे, वत्थु दो, दू, तो या तो भी कर सकते, तो है ना, ऊ और ओ, और हिंतो तो लिख दिया है, बत्थु तो आदि, बत्थुता नहीं, तो बत्थुतो, तो इधर आएगा ये, तो यहाँ नहीं लिख के ये लिखना है, तो आदित्यता में, क्योंकि ये छोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर वत्थु सुनतो करना, सुनतो, फिर यहाँ हिंतो भी आएगा, हिंतो,
फिर उसके बाद दो, दू, ठीक है, ऊ, और ये आदिता में ता जब जोड़ेंगे तो इसको ह्रस्व कर देंगे, बस इतना ये समझ लेना। ठीक है, ये अपन प्रत्यय अपन ने जान लिए। इसके बाद षष्ठी आएगी, यही हम मिटा के षष्ठी लिख देते हैं। षष्ठी में जो अपन ने चतुर्थी में लिखा है ना, ये चतुर्थी में ऐसे ही वत्थुस्य, वत्थुस्य, ठीक है, और वत्थुड़ो और वत्थु, हाँ वत्थुड़म, वत्थुड़, णा भी कर सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही चतुर्थी नहीं है, षष्ठी लिखना चाहिए। सप्तमी ये लिखना है, हाँ वत्थु, हाँ वत्थुमी, हाँ, और या मेह कर दो, मेह, और वत्थुसु, ये था थु, वत्थुसु, सुम कर सकते हो। ठीक है, और प्रथमा में यही लिख देना है, वत्थु अकेला नहीं, थुम नहीं करना, वत्थु, और ये वत्थुड़ी, वत्थु इम, वत्थु इम, ऐसे ये आपके इतने हो गए। यानी ये आपका नपुंसकलिंग आज एक रूप खत्म हो गया, इसको आप अच्छे समझ लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।